Hello and welcome to all. Welcome to Prep IS. जो भी स्टूडेंट अभी लाइव है प्लीज लेट मी नो इज ऑडियो क्लियर. ठीक, तो ये हिस्ट्री का सेशन है आपके प्रीलिम्स 2000. आपको पता है प्रीलिम्स पेपर ऑलरेडी हो चुका है आपका एंड मेनी स्टूडेंट हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि हाउ वाज पेपर सर. तो अगर इफ यू आस्क माय एनालिसिस साइड से कि पेपर वाज ऑन डिफिकल्ट साइड, ठीक है, सो कट ऑफ will also be lower than the last year. Okay, soon I'll of course I'll make a new video on prediction of cutoff. Okay, but today's agenda is to discuss history questions. So as I told you earlier कि ओवरऑल पेपर का अगर डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो आई विल से कि इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर. नाउ देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग कि दिस पेपर इज ओके. तो few people are saying कि this paper is थोड़ा इजी है या कंप्लीट या फिर इजी टू मॉडरेट है, ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग, या मॉडरेट है. नो, आई विल से इट्स अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन. हाउएवर इफ यू सी द हिस्ट्री क्वेश्चंस ओवर हियर, तो हिस्ट्री क्वेश्चंस ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस काफी इजीली अटेम्प्टेबल है, मतलब आप अटेम्प्ट कर सकते हो. और इस बार अगर यूपीएससी का पैटर्न देखा जाए तो अराउंड 16 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड और उसमें से लार्जली जो वेटेज है ये मॉडर्न हिस्ट्री को दिया गया है. ओके, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एक आप कह सकते हो कि मिडिवल हिस्ट्री का मतलब एंशिएंट सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, देन एंशिएंट हिस्ट्री के है, एक मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन आप जो है आप कह सकते हो. ओके, तो और इस क्वेश्चंस में भी अगर आप देखना जाए तो कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, एक दो जगह पे आपको दिखता है कि नॉन कॉपरेशन एक ही थीम पे है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया. ओके, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम विल डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन. ओके, तो ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए तो यस इट वाज ऑन डिफिकल्ट साइड, स्पेशली अगर एनवायरनमेंट देखा जाए, बाकी है साइंस एंड टेक एंड अदर अप्लाइड क्वेश्चंस. बट हिस्ट्री के साइड में अगर देखा जाए तो यस देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे. कुछ क्वेश्चंस में ऑफकोर्स एज अ स्टूडेंट आपको इश्यू हो सकता है इन ऑर्डर टू अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चंस, ये भी हम कह सकते हैं. ओके, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑफकोर्स फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, सोशल रिफॉर्म. इस टॉपिक से आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जहां ओके, सोशल रिफॉर्म इस टॉपिक से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है और फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द राजा राम मोहन राय. ओके, अब ये क्वेश्चन मैं कहूं तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राजा राम मोहन राय and he possessed great love and respect for a traditional philosophical systems of East, and he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and principle of human dignity and social equality for all men and women. मुझे लगता है सेकंड इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, राइट? राजा राम मोहन राय, if you study about him, if you study about ब्राह्मो समाज and other things, he was known for his rational and scientific approach. और दूसरा, did he possess the great love and respect for traditional philosophical systems of East? That is also right. इसको भी हम गलत नहीं कह सकते, ये भी करेक्ट है. यस, ही वाज क्रिटिकल. ओके, ही वाज क्रिटिकल ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ द ईस्ट. ऐसा नहीं कि ही हैड ब्लाइंड फेथ. ओके, he did not have blind faith on that. He did not believe in but he believed in Vedas. He believed in Upanishad. Okay, so कहीं ना कहीं yes, जो गलत है उसको गलत कहते थे, but he had a respect for traditions. ये जो आंसर हमारा जो होगा that will be C over here. और इसको मैं कह सकता हूँ कि एक बेसिक बुक है या राजे वही है, आप कोई भी बुक पढ़ना, हमारी नोट्स पढ़ना, you will be able to answer this particular question. Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस क्वेश्चन इज ऑन द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज आप कह सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है. अब इस नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम के इस क्वेश्चन के बारे में लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग. क्या क्वेश्चन कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम. हाउ मेनी ऑफ द अबव वेर पार्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम? ओके, थोड़ा सा डेप्थ यहाँ यूपीएससी इज चेकिंग, बट अगेन दिस इज नॉट फ्रॉम एनी नॉन स्टैंडर्ड बुक. अगर आप राजीव अहिर पढ़ते हैं, इफ यू रीड माय हिस्ट्री नोट्स आल्सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर थिंग.
ओके, कि व्हेन नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वाज पास और जब नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च, खिलाफत नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, इन दैट केस व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस दैट वर गिवन बाय गांधी जी, या कौन सी इसमें से पार्ट थे? तो ऑफ कोर्स बॉयकॉट वाज अ पार्ट ऑफ ईसीएस, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ, इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट। ओके, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, मुझे लगता है इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि गांधी जी वांटेड दैट स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस ओवर हियर, एंड व्हेन वायलेंस हैड हैपेंड during the non-cooperation movement and at last when चोरी चोरा में violence होता तो he had withdrawn it. Establishment of panchayats for settling dispute, even that was there. Okay, because when you are boycotting the law court, you are trying to establish the alternative for that. Okay, retention of titles and honors without using them in public, that is wrong. Okay, he had asked for renunciation of titles, award of से जिसको हम कहते हैं, ये कहीं ना कहीं कहते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा 1, 2 and 4, तो that is C. ओनली 3 इसमें जो है कहीं ना कहीं करेक्ट है। ओके, चलो लेट्स गो अहेड, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरागट्टा वाज, नाउ दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब थीम रिपीटेड है, दिस टर्म इज रिपीटेड। अर्लियर आल्सो यूपीएससी हैड आस्क्ड रिगार्डिंग द टर्म अरागट्टा। ओके, दिस टाइम आल्सो यूपीएससी हैज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, हाउएवर द ऑप्शंस आर डिफरेंट। ओके, हाउएवर द ऑप्शंस आर डिफरेंट, ऑप्शंस में आपको थोड़ा डेप्थ होना चाहिए कि अरागट्टा एग्जैक्टली है क्या है, यू शुड बी एबल टू नो दैट, ये आपको कहीं ना कहीं यहां पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ओके, तो अरागट्टा क्या है? इट्स अ पर्शियन व्हील बेसिकली। पर्शियन व्हील मतलब क्या है कि एक लार्ज व्हील होता है। ओके, ऑन दैट लार्ज व्हील मल्टीपल पॉट्स विल बी अटैच्ड, ओके, एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स यूज्ड टू टेक आउट दैट वाटर फ्रॉम द वेल। ओके, तो आंसर जो होगा दैट विल बी बी ओवर हियर, कि लार्ज व्हील विथ अर्दन पॉट्स टाइड टू आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। ओके, सो अगेन रिपीटेड थीम, हाउएवर द डेप्थ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थीम हैज बीन आस्क्ड ओवर हियर। Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम्ड द टाइटल्स मत्त विलासा, विचित्र चित्ता एंड गुणभारा? ओके, नाउ इन माय नोट्स आल्सो आई हैव गिवन दिस कि मत्त विलासा प्रवास किसने लिखा है, या फिर विचित्र चित्ता। ओके, मतलब विचित्र चित्ता जो पर्सन ऑफ यूनिक थॉट्स और समथिंग, ये किसको टाइटल दिया गया है? आई हैव कवर्ड इन माय नोट्स आल्सो। ओके, बुक्स में भी आपको मिल जाता है। हाउएवर आई वोंट से कि दिस क्वेश्चन वाज इजी। क्यों? From student point of view, you should understand. Okay, these are confusing options. Okay, in order to recall that in exam कि महेंद्र वर्मन है या नरसिंह वर्मन है, सिंह विष्णु है, सिंह वर्मन है, there is a lot of confusion. Okay, so confusion में कहीं ना कहीं student can actually make it wrong, but answer is A over here. These titles have been given to the महेंद्र वर्मन जो पल्लवा किंग है। Okay, चलो अब इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, mainly our focus should be on whatever answers over here. Now I can tell you 10 things about the Mahendra Varman, but that is not a aim of this particular class over here. Okay, next question. I think this question is easy. Okay, this is a question that is easy and this is given in the old NCERT also. RS शर्मा भी आप ये पढ़ सकते हो, नोट्स में तो हमारे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। फाहिन, okay, the Chinese pilgrim traveled to India during the reign of whom? That is Chandragupta II. Okay, I think this is something that most of the students will be knowing. ओके, तो चंद्रगुप्ता 2 इसके बारे में मजा डिस्कस नहीं करना चाहता। आई विल से कि दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज ऑन इजियर साइड ओवर हियर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइन, ये क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग लेड टू अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट व्हिच रूल्ड द मलाय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड्स? And you have been given 4 questions, 4 options over here. Okay, fine. Now the question is saying, see, there is a king, okay, and he had, we can say, invaded, or he had this military campaign in Southeast Asia, where in Sri Vijay kingdom, the Sri Vijay kingdom, which kind of, we can say, controlled Sumatra, Java and other Malaya Peninsula that time. Okay, so which ruler actually had gone there? Okay, अब if you see this particular question, इसका answer easy हो जाता है. Why? Because you have been given the names of powers also. Okay, राजेंद्र वन, प्रताप रुद्र किस डायनेस्टी से है, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, विष्णुवर्धन होयसला डायनेस्टी से है. सो इफ यू सी द इंडियन हिस्ट्री और आपने कुछ बेसिक भी अगर पढ़ा है तो देयर वाज ओनली वन डायनेस्टी, ओके, एंड दैट इज चोला एम्पायर. ओके, और चोला एम्पायर के 2 इंपॉर्टेंट रूलर खास करके राजराजा और उनके बेटे राजेंद्र. ओके, दे हैड काइंड ऑफ मेड चोलाज इंपीरियल पावर. दे हैड देयर एक्सपेडिशंस टू दी we can say Southeast Asia. They had their expedition towards Sri Lanka. Okay, they had conquered whole Sri Lanka. Okay, then we can see कि they had even had their navy sent to the Maldives. Okay, तो उस केस में अगर हम देखा जाए तो राजेंद्र वन is the ruler who had sent, okay, his expedition to this Malaya Peninsula. Now why did he do that? क्लास में मैंने काफी डेप्थ में डिस्कस किया कि उसके हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग there are 2 reasons for that कि why did he actually go to this Malaya Peninsula.
Okay, and that's what made this cholas a imperial power. So answer जो है that will be C over here. So I will say this question is on easier side because most of the students जो serious students है they will read about the Chola Empire in the we can say a part of medieval history और उस Chola Empire में आप ये कहीं ना कहीं पढ़ते हो. Okay, fine. तो actually it takes a second question from the medieval history. कहीं कहीं आपके मतलब you will see other institution they'll classify it as a ancient history but it's a part of actually medieval history. ये कहीं ना early medieval history और उसके बाद का ये part. Okay, तो Aragatta and this question actually makes it a second question from the medieval history. Okay, चलो let's go to the next part. Now this question I won't say it is easy. Okay, with reference to ancient India and the duration has also been given. So basically it's a Mahajanpadas period. Okay, Magadhan Empire and Mahajanpadas period. Consider the following statement. This is the territorial region that is given. How many of the above pairs are correctly matched? So basically you have been given a region and river flowing in the region. Now please try to understand. It is saying rivers flowing in the region. It means it is not necessary that particular city or that particular place or that particular region has to be on the bank of that particular river. Okay, ऐसा necessary नहीं कि that should be on the bank, that particular place should be on bank of that particular river. No, it is only talking about the region. कि उस region में वो river flow होना चाहिए. Okay, now in exam this might look difficult, and why it would look difficult in the exam? Okay, because the moment you will see first of all, oh there are 4 pairs. Okay, and then again you will find कि you will have to match that region with the river. Okay, so sometimes you will might give up over here. Okay, so in that sense we'll see it's a moderate to difficult question. Okay, but can it be solved? Yes, it can be solved. How? If you have read about the basic महाजनपद also, मेरे क्लास में भी कवर करता हूँ और ये सारे एक्चुअली रिवर्स भी वहां कवर की गई है कि महाजनपद और if some important river actually flows from there. Okay, so if you read the basic महाजनपद also you should be able to understand. थोड़ा सा geographical knowledge अगर हो और थोड़ा सा हिस्ट्री का knowledge है and if you don't give up in the exam you might be able to guess something over here. Okay, however I won't say that this was an easy question actually when you are sitting in exam. Okay, so I always see this कि for those who haven't attended the मतलब आपका जो पेपर है the paper will be very difficult in the exam hall. Okay, it will be bit easier on YouTube when people will be discussing, faculties will be discussing and या फिर other people will be discussing and it will be very easy when faculty will talk about it. Okay, but actually student point of view से काफी difficult होता है. Okay, जब आप actual exam में बैठते हो I myself have cleared 4 prelims continuously, so I know कि इसकी उस वक्त हमारी mentality क्या होती है. तो उस हिसाब से मैं कहूँ तो इतना easy नहीं है ये question. However, ये standard book से है again, आपकी NCERT से भी इसको आप solve कर सकते हो. और दूसरा है कि if you keep your cool there, you will be able to solve this. कैसे देखिएगा. अब अस्मा का ये महाजनपद कहाँ है? महाराष्ट्र में है. प्रतिष्ठान या आज का जो पैठण है इसकी कहीं ना कहीं कैपिटल है और जनरली अगर इसके बारे में 2-4 लाइन भी आप पढ़ते हो तो उसमें गोदावरी रिवर के बारे में और उस रीजन में गोदावरी रिवर जाता है क्या? यस, दैट इज राइट. अब कंबोज, वेयर इज कंबोज? इट्स मोर ऑफ अ पाकिस्तान अफगानिस्तान on that border it is there, northwestern part of India. Now if Vipas river, again now you should be knowing which is Vipas river. It is basically Bias river. This is a Rigvedic name of the Vipas river. Bias river जो है उसका Rigvedic नाम. Okay, fine. अब Bias river has no connection whatsoever with the region of that Pakistan Afghanistan. Okay, so that's why this is wrong. But इसमें difficulty ये है कि you might be able to identify the region. For first of all ये Vipas river मतलब कौन सी river है Vipas river? That should be knowing. ओके, और विपास रिवर ये इसका ऋग्वेदिक नाम है ऑफ बियास रिवर ओवर हियर. ओके, तो कहीं ना कहीं इसलिए ये इसको डिफिकल्ट बनाता है. अवंती महानदी, अब महानदी इज इन ओडिशा, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. अवंती इज इन सेंट्रल इंडिया, एमपी का आज का रीजन देख लीजिएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. तो ये रिलेटिवली आइडेंटिफाई करने के लिए इजी है. कोसला क्या यहाँ से सरयू रिवर जाता है क्या? यस, दैट्स राइट. ओके, तो आंसर जो होगा दैट इज बी ओवर हियर ओनली 2. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू आर अ स्टूडेंट इट्स नॉट दैट इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, बट इसको अगर थोड़ा सा लॉजिकली अगर टाइम देते हो, बट मेनी टाइम्स अगर एग्जाम में टाइम नहीं होता है तो उस वक्त इसको थोड़ा सा गेस कर सकते हो. तो आई विल से इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नो डाउट रिगार्डिंग दैट. ओके, एंड आई शुड एडमिट दिस इज नॉट देयर इन माय नोट्स आल्सो. जनरली माय नोट्स आर सो कॉम्प्रिहेंसिव कि मोस्टली मैं आई एम नॉट बोस्टिंग दिस बट आई ऑलवेज से कि नहीं हमारे वो नोट्स से ही क्वेश्चन आते हैं. अभी तक के सारे क्वेश्चंस वेर देयर इन नोट्स, but this was not there. The first Gandharva Mahavidyalaya, a music training school, was set up in 1901 by Vishnu Digambar Paluskar in which city? Okay, तो ये maybe you can connect it with current affairs. Current affairs में कहीं ना कहीं था तो we can say this. But from student point of view, I want to say कि you will be knowing that. From teacher point of view also, I was
ऑफकोर्स आई न्यू अबाउट द विष्णु दिगंबर पालुस्कर, ओके, शायद ये कहीं एनसीईआरटी या कहीं भी मेंशन है, बट इसके बारे में कि वेयर एग्जैक्टली ही एस्टैब्लिश्ड हिज फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, इवन आई डिड नॉट नो दिस, ओके। तो वेयर डिड ही एस्टैब्लिश? अराउंड इन 1901 ही हैड एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर। वो लाहौर शिफ्ट होते हैं, 1901 में मूव होते हैं और वहां ये एस्टैब्लिश करते हैं, ओके, फाइन फाइन। और फिर उसके बाद इसकी ब्रांच ही हैड ओपन इन मुंबई आल्सो, बॉम्बे प्रोविंस आल्सो दैट टाइम, बट दैट वाज द ब्रांच। बट ये ओपन कहां हुआ था सबसे पहले? दैट इज इन डी, ओके। अब किसी को काफी ही अलग तुक्का लगाना है, ओके, तो कोई कोई कह सकता है कि देखो ये गंधर्व है, मतलब इट हैज सम कनेक्शन विद गंधारा, गंधारा महाजनपद देयर या गंधार एज अ प्लेस, तो दैट्स व्हाई इट शुड बी इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया और लाहौर इज नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, दैट विल बी अ वेरी एब्सर्ड लॉजिक, ठीक है। बट ऐसे लॉजिक मत अप्लाई करना, या इस केस में वो तुक्का लग सकता है, बट यू शुड नॉट बी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। दैट विल बी वेरी एब्सर्ड लॉजिक बिकॉज द गंधर्व हैज नथिंग टू डू विद, गंधर्व हैज टू डू विद गंधर्व वेदा एंड अदर थिंग्स, इट हैज नथिंग टू डू विद द गंधारा एंड ऑल, ओके। बट फिर भी अगर वो लॉजिक कोई अप्लाई करता है तो उस केस में ये सही आ सकता है, ओके, बट वी शुड नॉट अप्लाई सच लॉजिक्स बिकॉज उस तरीके से एब्सर्ड लॉजिक वी स्टार्ट अप्लाइंग देन अदर क्वेश्चंस माइट गो wrong, okay, but answer is over here is D, okay. Let's see the next question over here. Ashokan inscription suggests that the Pradeshika, Rajuka and Yukta were important officers at, okay, fine. तो ये अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चंस क्या पहले पूछे गए कि यस दे हैव बीन आस्क्ड ओवर हियर कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में दिस हैज बीन गिवन, तो व्हिच काइंड ऑफ, कौन से इंस्क्रिप्शन है, मेजर रॉक एडिक्ट है, माइनर रॉक एडिक्ट है, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, ओके। सो मल्टीपल टाइम्स अशोकन इंस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मौर्य के क्वेश्चन, देयर आर 3 ऑफिसर्स, प्रदेशिक, राजुका एंड युक्ता, ये किस लेवल के ऑफिसर्स थे? विलेज लेवल के थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, प्रोविंशियल लेवल के, कि लेवल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। अब देखा यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नाउ आई विल बी वेटिंग फॉर द यूपीएससी आंसर ओवर हियर, ओके। देखिए देखो ये हायरार्की में ऑफिसर्स है, या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, ओके। तो कहीं ना कहीं यू विल फाइंड सर्टेन आंसर कीज वेयर दे विल से कि इट इज इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। व्हाई? बिकॉज राजू का जो है ही वाज डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, बिलो राजू का देयर वाज दिस ऑफिसर नेम्ड युक्ता, एंड अबव राजू का इन हायरार्की देयर वाज ऑफिसर नेम्ड प्रदेशिका, ओके। बट इफ यू आस्क मी, आई थिंक ये आंसर शुड बी सी, ओके। आंसर बी भी हो सकता है, यूपीएससी सिलेक्ट्स दैट, आपका इंस्टीट्यूट्स का भी देखना, दे विल से बी, बट आई विल से इट शुड बी अ सी आंसर। बट यहाँ बी और सी में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, बट मेनी पीपल आर सो श्योर कि दे आर सेइंग इट्स बी। नहीं, देखो, इफ यू सी द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट मीन कि बस प्रोविंस लेवल का ही हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर होना चाहिए। उस प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में मल्टीपल लेवल्स ऑफिसर हो सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। तो मौर्यास में कैसा था कि देयर यूज्ड टू बी अ समथिंग कॉल्ड अ वाइसरॉय, ओके, जो प्रोविंस का हेड है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के स्टेट के हेड है, वैसे ये प्रोविंस का हेड होता था, ओके। आफ्टर दैट देयर यूज्ड टू बी समशिका, जो एक रीजन का हेड होता था। नाउ इन दैट रीजन देयर विल बी सम डिस्ट्रिक्ट, उसके हेड है राजू, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये ऑफिसर है। और युक्त जो है ऑफकोर्स ये राजू के नीचे है, ओके, ये ऑफिसर है। तो कहीं ना कहीं बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट आल्सो देयर इज अ ऑफिसर दैट इज प्रदेशिका, जो कि डिस्ट्रिक्ट के बियॉन्ड है। तो डिस्ट्रिक्ट के बियॉन्ड देयर इज अ प्रोविंस, ओके। सो उस लॉजिक से मुझे लगता है कि इसका आंसर सी होना चाहिए। हाउएवर इट्स आंसर कुड बी बी आल्सो, बट जहां तक लगता है लेट्स वेट फॉर द यूपीएससी आंसर की, तो इसका आंसर मुझे लगता है सी होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर, ओके। चलिए अब लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव in respect of non-cooperation movement. It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for next stage only if Swaraj did not come within the year and government resorted to repression. Both these sentences are right. I'll say it's a moderately difficult question. Why? Because of this second thing. Okay. And even first one student may not be able to identify with respect to non-cooperation movement. That's why I'm saying it's a moderately difficult question. काफी सारे new students है, ओके, या थोड़ा डेप्थ में स्टडी नहीं है, तो मे बी यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई इवन बोथ द स्टेटमेंट्स, ओके। कोचिंग में क्या है कि बाद में क्लास के बाहर आने के बाद कोई भी कुछ भी बोल देगा, बट एक्चुअल एग्जाम में इट इज नॉट दैट इजी। क्यों मैं कह रहा हूं आपको? द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द नॉन कोऑपरेशन अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल द लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस टू इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या है नॉन कोऑपरेशन की रिजोल्यूशन में था कि व्हेन दे हैड लॉन्च्ड इट? नो। नागपुर में